हेलो माय डियर एस्पायरेंट्स। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी आ चुकी है गाइज। आरएसएसबी जेई 2024 का कैलेंडर जारी हो चुका है, जिसमें आपकी जूनियर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों स्टूडेंट्स के लिए गाइज 6 फरवरी 2025 को, यानी आज से अगर देखा जाए तो लगभग 3 महीने बाद आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा गाइज। तो आप लोगों को डेट दी गई है एग्जाम की, और आप लोगों का नोटिफिकेशन और आप लोगों के फॉर्म फिलअप का भी गाइस जो डेट है वो आप लोगों का अक्टूबर में ही आ जाएगा। यानी जो अक्टूबर की रिमेनिंग 15 दिन है, इन 15 दिन के अंदर आप लोगों को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा और आप लोगों का फॉर्म भी फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देर करने की कोई जरूरत नहीं है, समय आ चुका है कि हम हमारे इन 3 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी मोटे मोटे तौर पर देखे जाएं तो इस 3 महीने के अंदर हमारा क्या कंप्लीट स्ट्रेटजी होना चाहिए गाइस, कैसे हम लोग प्रिपेयर करें हमारे आरएसएसबी जेई को, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सभी पर्टिकुलर जितने भी डिग्री एंड डिप्लोमा होल्डर्स हैं गाइस, बड़ा ध्यान से गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैकेंसी जिसका काफी दिनों से इंतजार था राजस्थान स्टेट के सभी एस्पायरेंट्स को। साथ ही साथ गाइस इस पर्टिकुलर एग्जाम को अदर स्टेट के एस्पायरेंट्स भी भर सकते हैं, बस एक पर्टिकुलर इशू रहेगा कि सभी पर्टिकुलर अदर स्टेट के एस्पायरेंट्स जो है वो यहाँ पर एज अ जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट होंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग इस पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक प्लान के बारे में हम लोग बात कर लें। तो हमारी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए गाइस, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस वन। सो पहला आप लोगों को बता दिया जाए कि आप लोगों का गाइस सिलेबस क्या होने वाला है और इस पर्टिकुलर सिलेबस में आपके कितने मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। तो टोटल 120 नंबर का पेपर होगा गाइस, और 120 मिनट ही आपको मिलेंगे, यानी 2 घंटे का पेपर होगा। तो 2 घंटे के अंदर आप लोगों का 120 नंबर का ये पेपर होने वाला है, जिसके अंदर 120 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का ही होगा। ठीक है, तो आप लोगों का इसमें जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट यानी राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर राजस्थान का भूगोल यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री यानी कि आप लोगों का इतिहास, साथ ही साथ कला संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर, इन सभी चीजों को मेनली हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो ध्यान रखेगा इस ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और आप लोगों का इकोनॉमिक्स या कहो तो आर्ट एंड कल्चर, ये सब आप लोगों को राजस्थान के बारे में स्टडी करना है। इसके टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे गाइस 120 में से, और आपके 80 क्वेश्चन जो है वो आपके टेक्निकल से आएंगे। जिस भी पर्टिकुलर ब्रांच से आप इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से तो मैकेनिकल, और अगर आप लोग जो हैं वो सिविल से हैं तो सिविल। तो ध्यान रहेगा इस सभी पर्टिकुलर विद्युत या अभियांत्रिकी वाले जो हैं हमारे सभी एस्पायरेंट्स, चाहे वो डिप्लोमा हो या डिग्री, गाइस यहाँ पर मैंने आप लोगों को डिप्लोमा ही लिखा है बिकॉज मैंने आप लोगों के पिछले साल का यानी 2022 का ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से लिया गया पैटर्न है, और ये पैटर्न गाइस आप लोगों का सेम रहने वाला है। तो डिप्लोमा हो या डिग्री हो, चाहे किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट्स हो गाइस, यही एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। 40 क्वेश्चन राजस्थान के जीके से पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज से, और आपके 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल यानी जिस भी पर्टिकुलर ब्रांच से आप वहां से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहेगा इस 2 घंटे का यानी 120 मिनट का पेपर है, 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 नंबर का आप लोगों का ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक पेपर है। इस पर्टिकुलर पेपर में ध्यान रखिएगा इस आपकी 1/3 कट ऑफ यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तो हर गलत आंसर के लिए 1/3 मार्क्स भी कटेगा। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात याद है क्या हो जाती है गाइस, कि आप लोगों का इसमें से टारगेट क्या होना चाहिए, यानी इस 120 नंबर में से आपको कितना टारगेट रखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं गाइस, आपका टारगेट जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है गाइस, योर टारगेट शुड बी व्हाट गाइस, आपका 90 प्लस का टारगेट होना चाहिए। ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट ईयर यानी 2022 की कट ऑफ की बात करूं तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स की जनरल की कट ऑफ 88 मार्क्स थी, और डिग्री वाले स्टूडेंट्स की जनरल की कट ऑफ 86 मार्क्स थी। अगर आप लोग ओबीसी में देखें तो दोनों कट ऑफ में 3 नंबर कम कर लीजिए, यानी आप लोगों के डिप्लोमा में 86 और आपके डिग्री में 85 कट ऑफ थी ओबीसी की। जनरल ओबीसी दोनों की बता दी, तो आप जनरल को रेफरेंस ले सकते हो। जनरल की कट ऑफ ध्यान रहे गाइस, डिप्लोमा में 88 और डिग्री का 80, सॉरी हाँ डिप्लोमा का 88 और डिग्री का 86 वाज देयर। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत ही माइन्यूट, आप लोग 85 एवरेज मान के चलो, 85 तो आपका कट ऑफ लास्ट ईयर का गया है। इसलिए मैं लास्ट ईयर जब 2022 में पेपर हुआ तब भी स्टूडेंट्स को यही टारगेट देता था, 90 प्लस मार्क्स लाना ही लाना है। सर इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में कितना कितना, सर बिल्कुल हम लोग कितना टारगेट रखें। तो गाइस 40 क्वेश्चन जो नॉन टेक्निकल के आएंगे उसमें ध्यान रखना गाइस, मैंने मिनिमम मार्क्स लिखे, आपको 30 नंबर तो मिनिमम लाने हैं 40 में से। यानी आपका राजस्थान जीके इतना बेहतर होना चाहिए कि 40 में से 30 नंबर तो जरूर जरूर लाने हैं आप लोगों को। ठीक है, इस 90 प्लस टारगेट को अचीव करने के लिए 120 नंबर। दूसरा गाइस आपका जो टेक्निकल पोर्शन है
टेक्निकल में 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 में से कम आपको 60 प्लस क्वेश्चन गाइस, कम से कम 60 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं, अटेम्प्ट नहीं करने हैं, सही करने हैं। अटेम्प्ट तो करना ही है ऑफ कोर्स, बट सही भी कर रहे हैं। तो ध्यान रखना गाइस आप लोगों के टेक्निकल में कम से कम 60 प्लस, 80 में से 60 क्वेश्चन कम से कम जो है वो आप लोगों के सही होने चाहिए, और आपके जीके में 40 में से कम 30 नंबर आप लोगों को लाने होंगे। तो गाइस ये पर्टिकुलर आप लोगों का स्ट्रेटेजी रहेगा, तो 60 प्लस 30 के थ्रू आप लोग 90 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो ये आप लोगों का गाइस टारगेट होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए आप लोगों के आरएसएसबी जेईई एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एग्जाम पैटर्न बता दिया, आप लोगों का टारगेट बता दिया, टेक्निकल में क्या होना चाहिए, नॉन टेक्निकल में क्या टारगेट होना चाहिए, हमने ये सारी बातें कर ली है। अब चलते हैं गाइज हमारे टेक्निकल के सिलेबस पे। जैसा कि पहले तो आप लोगों को बता दूं गाइज, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे डिग्री हो, चाहे किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट हो, गाइज सबके लिए राजस्थान जीके का सिलेबस तो सेम है। तो राजस्थान जीके का सिलेबस है क्या, तो राजस्थान जीके के सिलेबस को अगर आप लोग आगे पढ़ेंगे तो गाइज बताओ, सबसे पहले राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं और विरासत में आप लोगों का गाइज सबसे पहले तो ये सारे टॉपिक है 17 टॉपिक्स, तो आप लोग टॉपिक वाइज कवर करते हुए चलें, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। राजस्थान जीके में सिर्फ ये 17 टॉपिक ही नहीं है गाइज, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये आप लोगों का गाइज राजस्थान के भूगोल में टोटल 16 टॉपिक है, और राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर टोटल 7 टॉपिक्स है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स गाइज आप लोगों को टॉपिक वाइज जो है आप लोगों को इस सारे टॉपिक्स कवर करते हुए चलने हैं, ठीक है। तो राजस्थान जीके गाइज एकदम मतलब इसमें बिल्कुल ढिलाई ना बढ़ते हैं, 40 नंबर का है, 30 नंबर कम से कम लाने होंगे सिलेक्शन के लिए, मैं पहले बता देता हूं आप लोगों को, है ना। तो बिल्कुल भी आप ऐसा ना सोचें कि सिर्फ टेक्निकल को कवर करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या सिर्फ नॉन टेक्निकल को, तो गाइज आपको दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आप लोगों का ये पर्टिकुलर राजस्थान जीके का पूरा कंप्लीट पोर्शन जो मैंने आपको 2 पेजेस में 17 टॉपिक आप लोगों के पर्टिकुलर कला, संस्कृति से और इतिहास से रिलेटेड, भूगोल से रिलेटेड 16 टॉपिक, और आप लोगों के राजनीतिक एंड प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड टोटल 7 टॉपिक को कवर करें, और 40 में से कम 30 मार्क्स का टारगेट आप लोग मिनिमम लेकर चलें। चलते हैं टेक्निकल में। टेक्निकल में गाइज मैं सबसे पहले चलना चाहूंगा डिप्लोमा होल्डर्स के साथ। डिप्लोमा का पेपर गाइज अलग होगा और डिग्री वालों का पेपर अलग होगा, ध्यान रखना। सिलेबस में थोड़ा बहुत वेरिएशन है, थोड़ा बहुत कह दो या कहो तो 50% का वेरिएशन है। 50% सिलेबस डिग्री वालों का अलग है और डिप्लोमा वालों का अलग है ना। 50% वेरिएशन रखा गया है। तो डिप्लोमा और डिग्री दोनों स्टूडेंट्स में सबसे पहले मैं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों से बात करना चाहूंगा। इस डिप्लोमा वालों के ध्यान रखना गाइस, पहला बेसिक कंसेप्ट जो आप लोगों का इलेक्ट्रिकल सर्किट का पार्ट है। नेक्स्ट आपका सर्किट लो, जिसके अंदर आप लोग सारे थ्योरम्स, आप लोगों का केवीएल, केसीएल एंड किरचॉफ के सारे लो, यानी ये भी सब सर्किट का पार्ट है। तो गाइज इसको अलग अलग दिया है, बट दोनों के दोनों जो है वो सेम सब्जेक्ट आप लोगों के सर्किट या नेटवर्क जिसको आप लोग बोलते हैं उसके पार्ट है। इसके बाद गाइज आप लोगों का मैग्नेटिक सर्किट दिया हुआ है, ये भी आप लोगों को किस में पढ़ा दिया जाता है, आप लोगों के बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एसी फंडामेंटल है गाइज, ये भी उसमें पढ़ा दिया, यानी स्टार्टिंग के 4 चैप्टर इन्होंने बना के दे दिए, बट ये चारों के चारों गाइज एक सिंगल सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल या कहो तो आपका नेटवर्क थ्योरी या सर्किट एनालिसिस सब्जेक्ट आप इसको कह सकते हो। सेकंड गाइज आप लोगों का मेजरमेंट सब्जेक्ट रखा गया है, तो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन टॉपिक जो है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद गाइज आप लोगों का वही सबसे मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप आ जाते हैं, आप लोगों की इलेक्ट्रिकल सर्किट और मेजरमेंट के बाद आता है गाइज आपका इलेक्ट्रिकल मशीन। देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन में ही गाइज सिंक्रोनस मशीन पढ़ाया जाता है, इसके साथ ही तो आप लोगों का अलग सब्जेक्ट नहीं है गाइज, छठा और 7वां पॉइंट मिलकर पूरा एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, वो है इलेक्ट्रिकल मशीन। इसके बाद गाइज आप लोगों का जनरेशन ऑफ ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन, सब गाइज पावर सिस्टम में कवर कर दिया जाता है। और उसके बाद बेसिक लेवल। अगर मैं आप लोगों को एक राज की बात बताऊं तो गाइज डिप्लोमा का जो सिलेबस रखा गया है ना, वो आप लोगों के एसएससी जेई का सिलेबस को कॉपी करके बनाया गया है। एसएससी जेई के सिलेबस को कॉपी कर दिया आरआरबी जेई के सिलेबस में भी, और एसएससी जेई के सिलेबस को कॉपी करके यहां डाल दिया है डिप्लोमा वालों के लिए, आरएसएसबी के लिए। तो गाइज सिलेबस ध्यान रखना, दो ही चलते हैं, एक एई का और एक जेई का। जेई का सिलेबस एसएससी जेई का, आरएसएसबी जेई का, आप लोगों का आरआरबी जेई का, सभी जेई एग्जाम्स का सिलेबस सेम है, स्पेसिफिकली डिप्लोमा वालों के लिए तो यहाँ पर, ठीक है। अब डिप्लोमा वालों के गाइज अगर मैं इन सभी टोटल, वैसे तो 11 इन्होंने चैप्टर दिए हैं या 11 हम लोगों ने देखें तो सब्जेक्ट दिए, बट ये 11 सब्जेक्ट नहीं है गाइज, ये मेनली फोकसली अगर हम लोग देखें तो ये 5 ही सब्जेक्ट है। पहला सर्किट एनालिसिस, जिसमें स्टार्टिंग के गाइज आपके 4 टॉपिक कवर हो जाते हैं, तो आप लोगों का जो स्टार्टिंग के गाइज 4 टॉपिक है 1 2 3 4 ये इसी में कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन में गाइज आप लोगों का जो है वो आप लोगों का 6 एंड 7 वाले टॉपिक जो है वो आप लोग देख सकते हैं। पावर सिस्टम में गाइज आप लोगों के लास्ट के जितने भी 3 टॉपिक दिए हुए हैं, 8 9 और 10 ये सब कवर हो जाएंगे गाइज। इसके बाद मेजरमेंट में गाइज आप लोगों का 5 नंबर वाला टॉपिक कवर हो जाएगा, जो आप लोगों का सिलेबस में दिया हुआ है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों का लास्ट वाला 11 नंबर वाला जितने भी टॉपिक है वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो वो
अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पर तो गाइस 5 ही सब्जेक्ट हैं और यही 5 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं एसएससी जेई के अंदर, आरआरबी जेई के अंदर। तो अगर आप लोग किसी भी पर्टिकुलर प्रिपरेशन को कर रहे हो, आरआरबी जेई कर रहे हो अभी क्योंकि आरआरबी जेई भी ट्रेंड में चल रहा है, आप आर एसएसबी जेई भी करना चाहते हो क्योंकि सेम टाइम पे आया है, तो गाइस ध्यान रखना डिप्लोमा वालों के लिए तो ये दोनों एग्जाम का सिलेबस सेम ही रहने वाला है, चाहे आर एसएसबी जेई हो चाहे आप लोगों का आरआरबी जेई हो, गाइस सिलेबस विल बी सेम और एसएससी जेई का सिलेबस भी सेम ही है। ठीक है, तो आप लोगों का ध्यान रखें गाइस, यहाँ सेम आप लोगों का सिलेबस है किसकी तरह, एसएससी जेई और एंड आरआरबी जेई का सिलेबस भी एज इट इज है डिप्लोमा वालों के लिए। तो लेकिन अब डिग्री वालों के लिए यहाँ थोड़ी सी मुसीबत है गाइस। डिग्री वालों के लिए क्या है गाइस, डिग्री वालों के सिलेबस में इन 5 सब्जेक्ट को तो दिया ही है, ये सब्जेक्ट तो है ही सही, सिर्फ यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन कॉस्टिंग को हटाया गया है। पहली बात तो ये होगी। डिप्लोमा वालों के सिलेबस में जितनी चीजें हैं उनमें से यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन कॉस्टिंग गाइस डिग्री वालों को नहीं पढ़नी है। राजस्थान की डिग्री वालों के लिए जितनी भी वैकेंसीज है, चाहे वो आरपीएससी एई की वैकेंसी हो, चाहे आरएससीबी यानी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जेई की वैकेंसी हो, चाहे आरएसएसबी जेई की वैकेंसी हो, डिग्री वालों के लिए गाइस उनका सिलेबस कॉमन है। डिग्री वालों में गाइस जितने भी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या सिलेबस में रखा गया है, तो पहले तो पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी वो 4 टॉपिक जो स्टार्टिंग के डिप्लोमा वालों के सिलेबस में दिए गए वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा का पूरा। नेक्स्ट चलें सर, बिल्कुल नेक्स्ट आ सकते हैं गाइस आप लोगों का फील्ड थ्योरी यानी ईएमएफटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है गाइस डिप्लोमा वालों के अलावा। इलेक्ट्रिकल मटेरियल साइंस ये भी डिप्लोमा वालों से अलग सिलेबस में डाला गया है डिग्री वालों के। फिर आप लोगों का इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन विल बी देयर। देन हम लोग बात करें तो हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो गाइस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तो है ही, कम्युनिकेशन भी डाल दिया गया है यानी वही एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, नॉइस एंड ऑल दैट। ठीक है ना, तो कम्युनिकेशन का भी थोड़ा बेसिक पार्ट इसमें डाला गया है। ठीक है, उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों का एक्स्ट्रा है गाइस जो डिप्लोमा वालों के सिलेबस में है। सर ये सिलेबस इन्होंने उठाया कहां से? तो पहले तो मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर लूं फिर बताऊं। कंट्रोल सिस्टम गाइस एक नया इंट्रोड्यूस करवाया है डिप्लोमा वालों के अलावा यहाँ पर। मशीन सेम टू सेम है, पावर सिस्टम सेम टू सेम है, स्विच गेयर प्रोटेक्शन वही पावर सिस्टम का हिस्सा है। तो गाइस टोटल 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर मैं मोटे मोटे तौर पर देखूं तो गाइस टोटल ये 9 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से अगर बात करें तो गाइस आप लोगों का सर्किट एनालिसिस इट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको आप लोग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क भी कह देते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन। अगर मैं आप लोगों का कहूं कि भाई आप लोगों के टोटल 80 क्वेश्चन आने वाले हैं टेक्निकल, 80 में से ध्यान रखना गाइस सर्किट एनालिसिस लगभग लगभग 80 में से 15 क्वेश्चन ये कैरी करता है। मशीन लगभग लगभग 15 क्वेश्चन ये कैरी करता है। पावर सिस्टम ध्यान रखना डिप्लोमा वालों की भी यही पर्टिकुलर पैटर्न है गाइस, ये भी अकेले 15 क्वेश्चन कैरी करता है। इसके बाद आता है गाइस बेसिक और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस ये भी आप लोगों का लगभग 15 नंबर कैरी करता है। आप लोग देख रहे हो टोटल 60 मार्क्स तो यहीं पर हो जाता है। या फिर आप इसको 15 ना देकर अगर आप इसे 10 देना चाहो तो दैट्स ऑल्सो ओके, या 8 दे दो दैट्स ओके। हियर इट इज। इसके बाद गाइस मेजरमेंट। मेजरमेंट भी आप लोगों का अच्छा कवर करता है गाइस। मेजरमेंट की बात करें तो ये आप लोगों का 5 से 6 नंबर, तो 5 नंबर हम लोग इसको दे सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम गाइस नियरली अबाउट 5 नंबर का क्वेश्चन इससे। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, मटेरियल साइंस और कम्युनिकेशन गाइस ये वाले हिस्से भी आप लोगों का मिससेलेनियस टॉपिक से लगभग 10 नंबर का आप लोगों के पास बन जाता है। तो आई थिंक 15 3 45 और 8 आपका 53, 53 और 10 63 और ये 73 के आसपास हो गया। ठीक है, अब बचे आप लोगों के 7 नंबर, तो इसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आप ले सकते हो। 5 से 7 नंबर, 5 से 7 नंबर, 8 से 10 नंबर और ये 10 से 12 नंबर। तो ये आप लोगों का बाकी वेरिएशन हो जाता है। तो गाइज इस तरह से आप लोगों का ओवरऑल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यही सेम डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों के डिप्लोमा वालों के लिए भी है ना। उनमें भी सर्किट के क्वेश्चन जो है वो 15 की जगह कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे, या 15 की जगह हाँ यही होते हैं 17 18 आ जाएंगे। मशीन के क्वेश्चन 15 की जगह 18 आ जाएंगे, पावर सिस्टम से 15 की। यानी आप अगर मोटे मोटे तौर पर देखो तो गाइस ये 3 सब्जेक्ट सबसे पहले तैयार करो। ये सबसे मेन खासियत है, ये आपके डिग्री और डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट्स के लिए गाइस सबसे कारगर है। एक आपका नेटवर्क थ्योरी, जिसे आप सर्किट एनालिसिस भी कह सकते हो, नेक्स्ट आप लोगों का इलेक्ट्रिकल मशीन और तीसरा आपका पावर सिस्टम है। यानी आपके 80 क्वेश्चंस में से भी 50 प्लस तो ये अकेले लेके बैठे होते हैं गाइस आप लोगों का। 80 में से लगभग 50 नंबर के क्वेश्चन तो आप लोगों के 3 सब्जेक्ट ही लेके बैठे रहते हैं। हियर इट इज, हियर इट इज। तो आप लोगों का क्या स्ट्रेटेजी रहेगा गाइस, आप लोगों को सीक्वेंस वाइज मैंने इंपॉर्टेंस के हिसाब से सब्जेक्ट लिख दिए, जो जितने मार्क्स का आता है मैंने इंपॉर्टेंस के हिसाब से सब्जेक्ट बना दिए, डिप्लोमा वालों के भी और डिग्री वालों के भी। ठीक है, अब आप लोगों की इन सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारी सर स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए, तो गाइज आपकी स्ट्रेटेजी इन 4 स्टेप में कंप्लीट होगी। कैसे सर हम इन पर्टिकुलर एग्जाम को फोकस करें, तो गाइज सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा पहले कंप्लीट योर फुल सिलेबस वंस। पहले एक बार अपना पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लो गाइज, कहीं से भी, चाहे आपने पहले कर रखा है तो उसे रिवाइज कर लो। अगर पहले आपने कहीं से भी कहीं नहीं पढ़ा है तो गाइज कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाकर 3 महीने का टाइम है गाइज,
चाहे हमारे यहाँ पढ़िए, चाहे आपको जहां सही लगता है गाइज, आप वहां से एक फुल कोर्स एक बार कंप्लीट करें गाइज इस 3 महीने के ड्यूरेशन में। जब आप पूरा सिलेबस कर लेंगे तो उसके बाद वो तो टीचर के लिखाए हुए नोट्स हैं, आप उनसे खुद के नोट्स बनाओ, यानी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो। तो मैक शॉर्ट नोट्स ऑफ फॉर ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के गाइज आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें, क्योंकि लास्ट टाइम पर आप फुल नोट्स नहीं पढ़ पाओगे। लास्ट टाइम पर आप अपने हैंडमेड खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स ही जो है वो रिवाइज कर पाएंगे। तो दूसरा काम होगा, कंप्लीट नोट्स बनाने के बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। तो जिन लोगों ने गाइस पहले प्रिपरेशन कर रखी है, अगर वो चाहें तो दोबारा ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू जा सकते हैं, जहां पर सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो आप ऑनलाइन कोर्सेज परचेस करके पहले एक बार पूरा कंप्लीट नोट्स वापस से बना लें, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाएं। उसके बाद गाइस इन एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो ये पूरा काम हो गया थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का एक स्ट्रेटेजी, यानी एक पूरा नोट्स वाला काम। उसके बाद गाइज आप प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यू लगाएं। और फाइनली गाइज जब पीवाईक्यू आप लोगों से लग जाएं, तो फाइनली गाइज नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग टेस्ट सीरीज के थ्रू करें। यानी फाइनली आप लोग जब अपना नवंबर दिसंबर जनवरी में अपना एग्जाम देते, अपना जो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी कर रहे होंगे, तो जनवरी में गाइज आप लोग जो है वो स्पेसिफिकली लास्ट महीने में, ध्यान रखना जनवरी इज मोर देन सफिशिएंट, जनवरी में आप लोग अपना टेस्ट सीरीज देना चालू कर देना। तो लास्ट आप लोगों का टेस्ट सीरीज जो है, एक बार पूरा ये सारे तीनों स्टेप कंप्लीट होने के बाद चौथी स्टेप यानी आप इसे जनवरी में स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज नवंबर दिसंबर में पहले ये 2 टारगेट रखो, और साथ ही साथ पीवाईक्यू साथ में लगाते हुए चलो, है ना। तो जनवरी दिसंबर के 3 टारगेट है, और नवंबर और दिसंबर के 3 टारगेट है, और जनवरी के अंदर गाइज आपको टेस्ट सीरीज देनी है, और आपके जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं जो कम इंपॉर्टेंट है गाइज, उनको आप लोग साथ में कर सकते हो, ठीक है। तो रिवीजन करते रहे, जनवरी का महीना टेस्ट सीरीज लगाने और रिवीजन के लिए रखना है, और ऊपर के 3 गोल आप लोगों को कब आप लोगों को फुलफिल करने गाइज आपके नवंबर और दिसंबर में। तो सर इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी, यानी इन चारों स्टेप को फुलफिल करने के लिए कहाँ क्या करें, तो गाइज हम इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए ला रहे हैं गाइज एक बहुत बड़ा बिग अनाउंसमेंट, जो कि 20 अक्टूबर को शाम को 8 बजे हम लोग लेकर आए गए हमारे यूट्यूब चैनल पर, इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो सर क्या लेकर आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट लेकर आ रहे हैं फॉर ऑल राजस्थान स्टेट की जितनी भी वैकेंसीज है गाइस, चाहे वो आप लोगों की RSSB जेई की वैकेंसी, जिसका 6 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, जो डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए है। RPSC AE के लिए जिसका फॉर्म फिल हो चुका है, और इसका एग्जाम डेट आप लोगों का गाइस नेक्स्ट ईयर 25 सितंबर 2025 को ही आप लोगों का, या आई थिंक सितंबर में ही दे रखा है, लास्ट वीक ऑफ 2025। तो गाइज ये सिर्फ और सिर्फ डिग्री वाले भर सकते हैं, ये भर भी दिया, ये फॉर्म तो फिल हो चुका है। और गाइज बहुत ही जल्द राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो सबसे मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा आने वाली है, AE और JEE दोनों की वैकेंसी आएगी गाइज, ये सिर्फ डिग्री वाले फिल कर सकते हैं। तो गाइज जितनी भी राजस्थान स्टेट की तीनों वैकेंसी है, चाहे वो RSSB हो, चाहे RPSC हो, चाहे राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसी हो, तीनों वैकेंसीज के लिए राजस्थान के कंप्लीट जितनी भी वैकेंसीज हमारे पास हैं अभी इस 1 साल के अंदर अंदर, इन सभी वैकेंसीज के लिए गाइज हम 20 अक्टूबर को शाम को 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। तो इस तारीख को, इस समय को बिल्कुल नोट डाउन कर लेना गाइज, 20 अक्टूबर 2024 यानी कि संडे के दिन शाम को 8 बजे। तो गाइज मिलते हैं हमारे इस बिग सरप्राइज के साथ 20 अक्टूबर को शाम को 8 बजे। ओके गाइज, थैंक यू।